तो आज मैं आपको शेयर करा रही हूँ सूरज कुंड मेले की। इस बार 37वां सूरज कुंड का मेला लगा है और उसका थीम है गुजरात। तो मैं शुरुआत में आपको यहाँ से करती हूँ कि मैं आपको सोमनाथ मंदिर का जो वहाँ पे मॉडल रखा हुआ था वो बहुत ही सुंदर था। तो मैंने आपको वीडियो दिखाने की शुरुआत मैंने यहाँ से की और यहाँ फिर सारे कपड़ों की दुकानें लगी हुई थी जहाँ पे गुजरात की कढ़ाई और गुजरात के कपड़ों का बहुत सारा वो था। ये यहाँ पे हैदराबाद के पर्ल्स भी लगे हुए थे। इस तरह की दुकानें हर अलग अलग सेक्शन में भी थी, लेकिन ये बहुत सुंदर लगे हुए थे। तो मैं हाथ लगाकर इनको देख रही थी कि कैसे फील होता है मोतियों का। ओरिजिनल मोती ये लोग बोल रहे थे कि ओरिजिनल मोती। मैंने ख़रीदारी तो नहीं की, लेकिन देखकर अच्छे लग रहे थे। अब मैं दोबारा जब जाऊंगी तो मैं ख़रीदारी ज़रूर करूंगी। ये देखो गेट, यहाँ पर गुजरात का स्पेशल सेक्शन ऐसे बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर गुजरात की सभी तरह की जितनी भी शिल्पकारी थी और ये मोदी जी का मास्क भी यहाँ पे लगा हुआ था। मास्क की दुकानें थी जो, उसमें अलग तरह की बहुत सारे बच्चों की चीज़ें और ये छोटे छोटे शो पीसेस थे बहुत। ये इस तरह की जो दुकानें थी वो चारों तरफ थी। मैं आपको आज सिर्फ एक कॉर्नर का ही भ्रमण करा रही हूँ। आपको अगर लगता है कि मैं आपको सही दिखा रही हूँ, अच्छा दिखा रही हूँ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आप इस बारे में ज़रूर बताएं। और मैं 17 तारीख को, अगर आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आएंगे तो 17 तारीख को मैं आपको लाइव सूरज कुंड का मेला आपको घुमाऊंगी। आप लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में ढेर सारे कमेंट लिखकर बताएंगे, तो आप अगर मुझसे वहाँ पर बातें करेंगे, चैट करेंगे, तो मैं चैट में भी उनका जवाब दूँगी कि आपको कोई चीज़ कितनी पसंद है, किसी के रेट आपको जानने हैं तो मैं वो भी बताऊँगी। ये वुडन वर्क था सारा वहाँ पर। लकड़ियों की घड़ी इस बार बहुत सारी मुझे दिखाई दी। ये कपड़े जितने भी गुजरात के थे, बांधनी प्रिंट, बाटिक प्रिंट, ये इस तरह का सारा जो सामान था वो वहाँ पर दिखाई दे रहा था कि गुजरात का ही ये पूरा सेक्शन एक इन्होंने बना रखा है। यहाँ बंधेज की चीज़ें भी, और जगह जगह सबसे ज़्यादा ये डस्टबिन जो थे वो सूरज कुंड की सफाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे अपनी। ये यहाँ पर ये देखिए गुजरात के जो कपड़े, ये अंकल से मैंने पूछा कि ये कौन सी सिल्क है, ये साड़ी है या दुपट्टा है। तो उन्होंने बताया कि दुपट्टा है और इस दुपट्टे के रेट उन्होंने मुझे 4000 बताए, क्योंकि बोले ये ओरिजिनल है, क्या काम है ये? और सब दुकानों पर उनकी ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट लगा हुआ था। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये बांधनी की एक अलग से शॉप थी। हर शॉप को एक उनका नंबर दे रखा है। अगर आप लोग गए हैं तो आपको पता होगा कि हर शॉप का एक नंबर होता है। और मैं यहाँ पर आकर मुझे ये वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। ये देखो, ये ना बेल्ट थी, बीड्स वाली बेल्ट थी और स्ट्रेचेबल थी। ये यहाँ पर ये ऑर्नामेंट्स का काम था, और लेडीज़ तो ऑर्नामेंट को देखकर रुकी जाएगी। तो ये बड़ी थोड़ी अलग सी चीज़ मुझे लग रही थी, क्योंकि मैं 2 साल बाद इस बार सूरज कुंड गई थी। तो ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा कि ऐसी चीज़ें मैंने सिर्फ ऑनलाइन देखी थी और वहाँ पर बड़े रीजनेबल रेट में मुझे लगी। ये रिंग इन्होंने रिंग देखो, ये मैंने सोचा कोई लॉकेट होगा, लेकिन मैंने इसको उल्टा करके देखा तो ये रिंग थी। मैंने इसको ट्राई करके भी देखा कि कैसी लगेगी मेरे हाथ में। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है मेरे हाथ पर। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं आई। और ये यहाँ की मेन चौपाल है, यहाँ पर जितने भी देशी कलाकार होते हैं वो यहीं आकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और VIP यहाँ पर आके बैठते हैं। क्योंकि मैं सुबह सुबह ही पहुँच गई थी, उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये इनका पहला ही प्रोग्राम था, पहली प्रेजेंटेशन दे रहे थे। यहाँ साइड में लोगों ने अपनी ढोल बजाकर डांस करना शुरू कर दिया था। यहाँ डांस कर रही थी क्योंकि वो म्यूज़िक इतना अच्छा बजा रहे थे, बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक वो लोग
बजा रहे थे। तो सुनकर मेरा भी मन कर रहा था कि मैं डांस करूं, लेकिन मैं आप लोगों की वीडियो बनाने में इसलिए मैंने डांस नहीं किया। शुरुआत में तो ये 2-3 ही डांस कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर और भी सब लोग आ गए डांस करने के लिए, भाग भाग कर आ रहे थे कि डांस करें। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये यहाँ का VIP गेट है और ये एक मेन रोड है यहाँ पर, जो सारे गेटों को आपस में जोड़ती है। देखने में जगह तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन बड़ी दुकानें इस तरीके से लगाई हुई है कि बहुत सारी जगह घिर जाती है। और ये नए देसी शॉप यहाँ पर डॉल, मैडम जरा इधर करेंगी मूव प्लीज। ऑनर की वो बिल्कुल डॉल के बिल्कुल मैचिंग। कहा कि आप थोड़ा सा देखिए तो समझिए, ऐसे लग रहा था कि वो भी डॉल ही है। इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे ये रशिया की जो स्टॉल थी, अंतर्राष्ट्रीय मिला है कि कहीं पर भी कोई भी आकर स्टॉल लगा सकता है। ये रशिया की स्टॉल थी, बहुत ही सुंदर इन्होंने अपनी जगह अपनी बता रहे दिखा रखा था कि ये हम बनाते हैं। और फिर उसके बाद भी दान खोल करते हैं, यहाँ पे दान की शर्ट जो है टांग रखी दान रखा हुआ था। और बहुत सारी ये इस तरह की फ्रेगरेंस, ये क्रीम सेंट थी, मैंने एक ख़रीदी थी। और ये एक लकड़ियों की बहुत सुंदर सुंदर की चेन मुझे लगी अलग से। इस बार बीट वाला जो काम था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि लकड़ियों का काम मैंने बहुत बार देखा है। ये युगांडा की आप नारा लगाते हैं जय श्री राम, और ये वाले जो भैया है जय श्री राम का नारा लगा रहे थे कि जय श्री राम। मैंने देखा अभी आप बोल रहे थे, क्योंकि मैंने इनको पहले भी देखा था, तो मैंने पूछा आप जय श्री राम बोल रहे थे, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया जय श्री राम। I am a YouTuber. I am a YouTuber. I am making a video. Okay. थोड़ी चीज़ें खरीदी क्योंकि बहुत ये मेरे घर की काफ़ी और ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा डेकोरेशन का सामान भी खरीदती रही। की चेन और 2 की चेन खरीदे, एक ब्रेसलेट खरीदा था, और यहाँ पर डांस करते। अब थोड़ी थोड़ी भीड़ होनी शुरू हो गई थी कि अब लोग आने शुरू हो गए थे। मैंने शुरुआत में ही देखना शुरू कर दिया था ताकि मैं वीडियो आसानी से बना सकूँ, आप लोगों को चीज़ों का बड़े ध्यान से दिखा दूँ। एक साइड में गई, वहाँ पे बड़ा अच्छा सा कंपटीशन चल रहा था, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे। तो उन बच्चों को मैं देखकर मैंने कहा देखती हूँ क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे हाथों में मेहंदी लगा के घूम रहे थे, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई आप लोगों ने क्या किस लिए किया है, क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर रोज़ स्कूल्स के कंपटीशन होते हैं और उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर वो लोग निकालते हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से बच्चों को बहुत अच्छा वो लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चों को बहुत प्रमोशन सा मिलता है कि उनको लगता है कि हाँ हमें अपनी कोई चीज़ दिखाने की जगह मिल रही है। काफ़ी बच्चों ने इंटरेस्ट लेकर वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेल आर्ट कर रहे थे, मेहंदी और नेल आर्ट आज कॉम्पिटिशन था। ये बहुत सुंदर था, जो जितने भी मैंने देखे उनमें से सबसे मुझे यही लगा। और इस तरह से वहाँ पे सोमनाथ का मंदिर था, तो इस बार श्री राम मंदिर की भी खूब सारी यहाँ पे इस तरह की लकड़ी बनी हुई थी, और ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मॉडल राम मंदिर थे यहाँ पे खूब सारे थे। तो ये बहुत सुंदर था, बड़ा सा बना रखा था, और ये छोटे छोटे मॉडल। और ये क्रॉकरी का सामान तो यहाँ पे हर बार मिलता ही है। मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये तो किसी किसी चीज़ को मैं देखती गई, ये घर में डेकोरेशन के सामान थे, किसी किसी का मैं रेट भी पूछती चली गई कि कौन सी चीज़ कितने की है। तो मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने का है कि आप लोगों को ये पता चले कि जिन्होंने अब तक मेला नहीं देखा है तो वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। ये यहाँ पे जूतियों की शॉप है, यहाँ पे शॉप लगी हुई है, उनके पास उनका एक अपना सर्टिफिकेट है, तो कि भाई उनकी ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट है कि
कि उनकी जो ये शॉप है वो इनकी काम से जानी जा रही है, या इसलिए उन्होंने ये शॉप लगाई है, उनको प्राइज़ मिले हुए हैं। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीज़ें, ये लखनऊ का काम चिकनकारी का काम की शॉप थी। कपड़ों की दुकानें बहुत थी वहाँ पर, हर तरह का कपड़ा था, हर सिल्क का, कॉटन का, ये जयपुरी रजाइयाँ थी, जयपुर का सारा काम था। और ये हैंडवर्क किया हुआ था क्रोशे के सामान की, ये देखो अलग से। तो ये मैं हाथ लगा के देख रही थी कि ये कितना अच्छा है। और ये पीतल का ब्रास का जो काम है ना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं ये ले लूँ, पर मेरे घर में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको कहाँ रखूँगी, इसलिए मैं नहीं लेकर आई। लेकिन ये सुंदर बहुत था। और ये छोटी छोटी सी पिक्चरें, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो ऐसे लगती है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन समझ में नहीं आता घर में कहाँ रखेंगे। फ्लावर शॉप इस बार मुझे थोड़ी सी हर बार की तरह से थोड़ी सी कम मुझे लगी, कि नहीं तो पहले हर सेक्शन में बहुत सारी फ्लावर शॉप होती थी। ये मैं आज आपको एक ही सेक्शन की जो है आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों से मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ जुड़कर और अच्छे से इस मेले को देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर ये लिखें। तो मैं आपको 17 तारीख को लाइव आपको दिखाऊंगी, आप मेरे साथ लाइव जुड़ें और मैं लाइव आपको मेले के दर्शन कराऊंगी। तो आप जो लोग घर से नहीं जा सकते, जो नहीं जा पाएंगे, तो वो घर बैठे इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन मैं वीडियो तभी बनाऊंगी जब आप मुझे लाइव के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे से मॉन्क ये पेड़ों के ऊपर ऐसे रखे हुए, ये बड़े अलग से और अच्छे से लग रहे थे। ये आईफिल टावर, डेकोरेशन का सामान बहुत था इस बार। वैसे तो हर बार होता है, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था कि छोटी छोटी चीज़ें हो, इस तरह की चीज़ें बहुत थी। लकड़ियों के आइटम जो जैसे हर बार होते हैं वैसे ही थे, लकड़ियों पर ब्रास का काम, और ये इस तरह के पर्स, घड़ियाँ इस बार मुझे लकड़ी की खूब दिखाई दे रही थी कि अलग अलग, ये सब वहाँ पर डेकोरेशन का सामान दिखाई दे रहा था मुझे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो घड़ियाँ जो है ना, पीछे की तरफ मैं दिखाऊंगी अभी, और आगे की तरफ और घड़ियाँ भी मुझे दिख रही हैं, उनको मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी कि घड़ियाँ इस बार मुझे बहुत दिखाई दी। नमस्कार, ये देखो कितनी सुंदर अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अपने सामान को स्टॉल के ही दायरे में सेट करें। स्टॉल के दायरे से बाहर सामान आप सेट करेंगे तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। लाल और ऐसे वाले आप सभी से हमारा ये अनुरोध भी है कि मेले को स्वच्छ रखने में हमें सहयोग और ये अंकल ये बड़े मजेदार थे, ये इतनी अच्छी चिड़िया की ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था हमारी चिड़िया की आवाज है। ये बड़ी अच्छी सी चीजें देख रहे थे, तो मुझे बजाकर दिखाते मैंने पूछा कि इसमें अलग भी और कुछ भी आवाज आती है, तो उन्होंने मुझे एक और चिड़िया निकाल के दिखाई कि हाँ इसमें अलग से चिड़िया की आवाज आती है। तो पहले बाजार से बिल्कुल चिड़िया जैसे लग रहा था और इसमें अलग से आवाज आ रही थी। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, अलग अलग से कान के, जिनको जैसा पसंद है वैसे झुमके। तो दोस्तों, मतलब आपके पसंद की हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी, लेकिन जो मेन चीज़ थी कि जो जिसके लिए सूरजकुंड का मेला जाना जाता है, हस्तशिल्प के लिए, ये पेपर मैची की इतनी सुंदर कलाकारी कर रखी थी, लग नहीं रहा था कि पेपर मैची से बनाया हुआ है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सबके पास ऑथेंटिसिटी का एक सर्टिफिकेट टंगा हुआ था, रखा हुआ था, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ दुकानें तो अभी खुली नहीं थी, वो अभी खोलने के लिए उनको ढक्कन से निकाल रहे थे, तो मैं पहुँच गई। ये चिड़िया के घोंसले बड़े अच्छे थे, ये काफ़ी मुझे इस बार बाज़ार में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तो नहीं, नॉर्मल भी दिख रहे हैं, ये मिट्टी के बर्तन आपको वैसे भी दिख जाएंगे। ये वाली साड़ियाँ,
ये जो साड़ियों की दुकान पर मैं गई, ये भैया बड़े मजेदार बोल रहे थे कि मैं ना यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं यूट्यूब पे डालूंगी कि सूरज बनाऊंगी आज ही कहाँ अपलोड का करूंगी ये वीडियो, तो आप देख लेना। छत्तीसगढ़। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये साड़ी मुझे पसंद आई वहाँ पर। मैं 17 तारीख को जाऊंगी तो मैं शायद ये वाली साड़ी खरीद सकती हूँ। दोस्तों अगर मैं ये साड़ी खरीदूंगी तो मैं पक्का आपको बताऊंगी। हाँ बिल्कुल। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये साड़ी कितने मेरे चैनल का नाम है द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर। बड़े उससे दिखा रहे थे साड़ी। मैं आज ही डाल दूंगी इसको, आज ही अपलोड करूंगी, आप देख लेंगे। 2,500 का रेट बताया। मैं और जगह पे देख कर आई तो वहाँ पर मुझे इसके रेट थोड़े से कम, किसी में ज़्यादा ऐसे ही लगे। ये दुपट्टे बहुत खूबसूरत थे जो भैया दिखा रहे थे। और ये बैग, सूरजकुंड के मेले में जाएं और बैग ना हो, ये गुजराती काम का जो अलग से बैगों का सेक्शन था, ये बहुत ही सुंदर थे बैग। पर मैंने अभी शॉपिंग कुछ नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खरीदूं, क्या सस्ता है क्या महंगा है। इस बार मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा था सूरजकुंड का मेला, क्योंकि जो चीज़ें हमने पहले देख रखी हैं, ये वाली साड़ी ये मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये वहाँ पे मैंने पहली बार देखी। रेट बहुत सब बता रहे थे। ये चादरों की शॉप थी, वहाँ पे चादरें थी, कश्मीरी शॉप थी, कश्मीरी की दुकान थी सब। ये इतने अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे। सूट भी इतने सुंदर सुंदर थे, अच्छे लग रहे थे सूट। लेकिन मैंने रेट नहीं पूछे, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर गई थी। तो अच्छा कलेक्शन मुझे लग रहा था, कानी के सूट और कढ़ाई हैंडवर्क वाले सारे सूट थे। तो ये लोग अपनी दुकान को अभी डेकोरेट ही कर रहे थे, सामान को सेट कर रहे थे कि कस्टमर्स आएंगे तो हम उनको दिखाएंगे। सारा अभी सेटिंग करने में लगे हुए थे, क्योंकि सुबह सुबह मैं पहुंच गई थी। ये कश्मीर की कढ़ाई के बहुत सुंदर लग रहे थे। रेट नहीं पूछा मैंने, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था, बस मैं खाली वीडियो बनाने में बिजी थी। ये मिट्टी के बर्तनों की जो दुकान थी यहाँ पर इस बार जगह जगह दिखाई दे रही थी। एक समय था कि सिर्फ 1 या 2 जगह दिखती थी। और ये आंध्रा का काम, ये गणेश जी की मूर्ति इतनी बड़ी और इतनी विशाल थी। ये लोग यहीं पर इसका काम कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे, इनको बनाने का काम कर रहे थे। देख रहे थे कि कारीगर यहीं पर अपना काम करने में लगे हुए थे। जिनको बुकिंग आई थी उनके लिए बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। तो मुझे लगा कि इनको कैसे ले जाते होंगे लोग जो ले जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा, लेकिन ये बता नहीं पा रहे थे। इनके ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि हम ऑर्डर कर देते हैं, हम भिजवा देते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। ये इतनी सुंदर सुंदर एक जैसी लकड़ी की जो कारीगरी थी, बहुत ही खूबसूरत। एक एक चीज़ इतनी सुंदर तरीके से नक्काश के निकाल रखी थी कि देखकर बस ऐसे लग रहा था वाव, ये मेरे मुरली मनोहर, इन पर मैं वारी जाऊं। ये देखो इतना सामान ये लोग लेकर आए हुए थे। तो ये ब्लैक मेटल की छोटी छोटी मूर्तियाँ ये ब्रास में बनी हुई थी और पेंट कर रखी थी ये लकड़ी के से। ये बहुत पुरानी है, लेकिन जितनी बार भी इनको देखो नई लगती है। ये इस तरह की कारीगरी कभी भी आप देखो हमेशा नई लगती है। शॉल स्कूप थी। अब तो सर्दी मुझे लग रहा था, आज तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। ये देखो इस तरह के स्टॉल नंबर होते हैं यहाँ पे। आपको अगर कोई भी चीज़ आपको ना याद रहे कि मैंने कौन सी शॉप पे देखी थी, किस साइड थी, तो आप वहाँ पर ना स्टॉल नंबर अपना याद कर लो कि मैंने 971 पे देखा था। तो आप किसी से भी पूछेंगे कि 971 स्टॉल किधर होगा किसी भी शॉपकीपर से, तो वो आपको ऐसे बता देंगे कि इस साइड देखो। ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो ये लाइटिंग, ये कांच वाले झूमर जो होते हैं ना, ये बहुत सुंदर होते हैं। मैं जितनी बार भी सूरजकुंड आई,
मैं इस शॉप पर कम से कम आधा घंटा में लगा कर जाती हूँ। तो ये देखो इतनी कलरफुल और इतनी सुंदर और इतनी महीन काम से सच में सूरजकुंड का मेला जो है वो वाकई हमें खुश कर देता है। जो भी कला का प्रेमी है, जो भी इस तरह की चीज़ों की जानकारी रखता है, उसको समझ में आती है कि वाह कितनी सुंदर कलाकारी है। और ये एक सेक्शन बिल्कुल ब्लू कलर का था। इसमें ब्लू कलर के अलग अलग तरह के मास्क टाइप ऐसे बना के लटका रखे थे। काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा था, अलग सा था। तो यहाँ पे इतनी सुंदर ये चीज़ें ऐसे लग रही थी कि बस ले चलो, पर समझ में नहीं आता ना क्या क्या लेके जाए, घर में क्या क्या रखेंगे। ये मास्क ट्राइब वाले लकड़ी के थे, ये उसको एक मास्क को बनाने में लगे हुए थे। ये गणेश जी की ये कुछ चीज़ें जो लोग एंटिक चीज़ों के लिए अपने आप को सोचते हैं कि हमें एंटिक चीज़ें लानी चाहिए या हमें अपने घर में एंटिक चीज़ों का सजावट चाहिए, जिनको शौक़ है एंटिक चीज़ों को, उसको सूरजकुंड के मेले में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल अलग सी चीज़ें मिलेंगी। और सूरजकुंड क्योंकि हरियाणा में लगता है, हरियाणा के भी फरीदाबाद में लगता है, यहाँ पर हरियाणा का ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक पूरा सेक्शन बिल्कुल हरियाणा के नाम से बना रखा था। ये उसके पीछे का साइड है, उस पीछे की साइड में उन्होंने शॉप जैसे लगा रखी थी। हरियाणवी लहंगा, हरियाणवी दरिया, हरियाणवी चूनर ये दे रखा था। और एक रूम था, उसके अंदर जो वहाँ पर पिछले ज़माने में, जो पुराने ज़माने में नाप तोल के ये एक मन का वो था, मन मतलब 40 किलो। ये बाट था, तराजू बाट होते हैं ना जैसे चीज़ें तोलने के लिए, ये पुराने समय के तराजू बाट का ये बाट थे। ये अलग अलग वेट के थे सारे चरखा। और ये इनको हम लोग टोकनी बोलते हैं यहाँ पे, टोकनी, कलसा, चारपाई, पीढ़ी, मूढ़े, ये सारी चीज़ें यहाँ हरियाणा में जो होती है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। खाट, और ये एक झूले पे ये इस बच्चे को ऐसे बिठा रखा था। बिल्कुल दूर से तो एक बार मुझे लगा कि शायद कोई बच्चा ही बैठा हुआ है, लेकिन ये बच्चा नहीं था। और यहाँ पे चौपाल की तरह हुक्का है। ये देखो हुक्का ना ऐसे मूविंग वाला था, ये ऐसे घूम रहा है हुक्का, इसको हाथ लगाओ तो इधर और उधर। ये जितनी भी शॉप जो बाहर की दुकान वो बड़ी सुंदर, और उनके जो शॉपकीपर थे वो बिल्कुल जो चीज़ें बेच रहे थे वैसे डॉल जैसे ही लग रहे थे, अलग अलग टाइप के। ये देखो ये जो हैं ये बेच रहे हैं यहाँ पर, और इनके जो अंदर बैठे हुए हैं शॉप में वो बिल्कुल इनकी तरह ही लग रहे हैं। तो कई बार तो डिफरेंट, अगर ये हिले नहीं, मूव नहीं करें तो समझ नहीं सकते आप कि ये डॉल बैठी है या ये खुद आदमी बैठे हुए हैं। ये गेट है यहाँ से VIP एंट्री और यहाँ से हम आपको मैंने बताया था हरियाणा है वो बना हुआ है। ये पूरा इसमें हरियाणा का हुआ है। पगड़ी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो बाजा बजा रहे थे लड़की भी बहुत ही ऐसे लग रहा था कि बस अब डांस मैंने किया नहीं, क्योंकि बच्चे आने शुरू हो गए थे कि मेला मुझे लग रहा था कि पार्टिसिपेट नहीं करने आए, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करने आए हुए। तो लास्ट में मुझे ये जो तस्वीर है मैं यहाँ पर अपना वीडियो का एंड करूँगी। ये तिरुपति बालाजी की फ्रेम की हुई बहुत अच्छी सी तस्वीर है, बहुत सुंदर तस्वीर है दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा
आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें कि मैं आपके लिए इस तरह की सुंदर सुंदर वीडियो बनाऊं और लाइव सेक्शन में ज़रूर आएँ। बाय गाइस।